नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। और मैं हूं पंडित संजय। जी हाँ, इस बार तो हम आपको अधिक मास से जुड़े हुए वीडियो ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहे हैं, क्योंकि अधिक मास का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब अधिक मास का जो पूर्णिमा का स्नान हमने पिछले वीडियो में बताया कि 31 मई 2026 को हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होगा, यानी कि 1 जून से 15 जून तक अधिक मास के 15 दिन शेष रहेंगे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपको बता रहे हैं। जैसे कि संकट चतुर्थी का जो भगवान श्री गणेश का व्रत है वो 3 जून 2026 को है, और इसी के मध्य 11 जून 2026 को मित्रों अधिक मास की पुरुषोत्तमा एकादशी आ रही है। ये जो पुरुषोत्तमा एकादशी है, इसका लाख गुना आपको ज़्यादा फल मिलता है। अब इस विषय में हम आपको विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 11 जून को पुरुषोत्तमा एकादशी है, यानी कि ये जो अधिक मास है ये पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण श्री विष्णु भगवान है। भगवान श्री राम भी जो उन्होंने अवतार लिया वो पुरुषों में उत्तम कहलाए, यानी पुरुषों में ऐसे उत्तम पुरुष बने जो भूतों न भविष्यति, जो आज तक न कोई बना है न आगे भविष्य में कभी बनेगा। और भगवान श्री राम की जो सबसे बड़ी एक गुण था, जो सबसे बड़ा जो गुण था भगवान श्री राम का, और वो था दयालुता। जी हाँ मित्रों, उनका काइंडनेस होना, उनके गुण को कोई काट ही नहीं सकता है। इसीलिए उनको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते थे। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए वो पुरुषों में उत्तम बने। इसलिए ये पुरुषोत्तमा एकादशी इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ही आती है। तो अब इस एकादशी के दिन मित्रों क्या करना है वो बड़े आप ध्यान से सुनिएगा। चूँकि इसका नाम पुरुषोत्तमा एकादशी है, इस महीने का नाम भी पुरुषोत्तम मास है, तो भगवान राम जो विष्णु का अवतार है उनका इस महीने में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपको क्या करना है, आप 11 जून 2026 को पुरुषोत्तमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और पीले वस्त्र धारण कीजिए। स्नान वगैरह करने के बाद, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप धुले हुए पीले वस्त्र धारण कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप भगवान श्री राम के मंदिर में जाएं। और यदि आपसे मंदिर दूर है तो आप घर में बैठकर भगवान श्री राम के 108 बार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम श्री राम रामेभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र को आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। ओम श्री राम रामेभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री राम रामेभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है प्रातः, यानी 12 बजे से पहले, यानी 10 बजे तक, 9 बजे तक आप यदि बोल लेते हैं या 7 बजे तक भी बोल लेते हैं तो आपको 3 काल की पूजा का फल का हम विवरण बता रहे हैं, वो फल पहले काल का मिल जाएगा। इसके बाद आपको उस दिन उपवास तो करना ही है मित्रों, यानी द्वादशी के दिन आप अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पुरुषोत्तमा एकादशी जो 11 जून को, उस दिन आपको उपवास करना है। आप फलाहार वगैरह सूक्ष्म ले सकते हैं। फिर जब ये प्रातःकाल की पूजा हो जाएगी, ओम श्री राम रामेभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः, फिर दोपहर में 12 से 12:30 के मध्य जब सूर्य मध्यस्थ हो, उस समय भी आपको ये 108 बार मंत्र बोलना है, ओम श्री राम रामेभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः। तो आपको दूसरे काल का लाभ मिल जाएगा। फिर मित्रों सूर्यास्त के समय वही पीले वस्त्र धारण करने हैं और सूर्यास्त के समय सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। और ये जो समय होगा ये शाम को 6:45 से 7:20 के मध्य होगा। इसमें आपको सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसके बाद 108 बार इसी मंत्र की माला करनी है, ओम श्री राम रामेभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः। जी हाँ, आपको एक वर्ष में जितनी एकादशी आती है उन सब का फल इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आने वाली पुरुषोत्तमा एकादशी के इस कार्य से मिल जाएगा। आपको कोटि कोटि पुण्य मिलेगा। आपके शरीर से रोग दोष कष्ट की समाप्ति होगी, शत्रु संहारित होंगे, लक्ष्मी और धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके पुत्र पौत्र प्रवर्धन यानी कि पुत्र पौत्र की वृद्धि होगी, वंश की वृद्धि होगी।
इसलिए ये अवसर ना छोड़िएगा। तो ये हमने आपको बहुत ही सूक्ष्म विधि बताई, इससे आप कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, 11 जून 2026 को पुरुषोत्तमा एकादशी है। ये मंत्र आपको 3 काल, जिस तरह से त्रिकाल संध्या होती है वैसे ही 3 काल में आपको ये मंत्र बोलना है। ओम श्री राम नामभ्यो पुरुषोत्तमाय नमः। मनोकामना पूर्ण होगी और 1 वर्ष में जितनी एकादशी आती है उतना पूरा फल आपको मिलेगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम रामाय नमः।